सबसे पहले सभी को जय हिंद। इस वीडियो में आपको बताएंगे समीकरण, रैखिक समीकरण, एक चर रैखिक समीकरण, इन तीनों की विशेषता बताएंगे। जैसा कि आपको पता है, यह समीकरण हल करने को तो सभी लोग हल कर लेते हैं, लेकिन कहते किसे हैं ये लगभग में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। तो आज इसी वीडियो में हम इन्हीं सबकी विशेषता के बारे में जानेंगे और इसको प्रूफ करेंगे कि आखिर में यह होता क्या है, कैसे होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हमारा समीकरण है। जैसा कि आप देख सकते हैं समीकरण, तो समीकरण की परिभाषा जानेंगे। तो आप देख सकते हैं, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन। समानता सूचक मतलब होता है बराबर। ठीक है, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन, बीजीय मतलब बीजीय व्यंजक जो हमारे होते हैं, जैसे ABCD XYZ जितना भी, यानी कि कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। चर क्या होता है? ऐसा मान, ऐसा राशि जिसका मान बदलता रहता है, ऐसा राशि जिसका मान बदलता रहता है। जैसे ये से लेकर जेड तक होता है, ABCD XYZ जो भी है, तो इसका मान बदलता रहता है। जैसे कि x बराबर हम 5 लिख सकते हैं और x बराबर 6 भी लिख सकते हैं। x बराबर कुछ, a बराबर भी कुछ भी लिखिए, बराबर भी 5 लिख सकते हैं, बराबर भी 3 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो चर राशि हमारा क्या होता है? इसका मान हमारा बदलता रहता है। ठीक है, और अचर राशि क्या होता है? हालांकि अचर राशि का इसमें जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। अचर राशि ऐसा राशि जिसका मान बदलता नहीं है, यानी कि मान लीजिए अचर, जैसे कि 1 2 3 4 यानी जितने भी हमारी प्राकृतिक संख्या वो हमारी अचर है। मान लीजिए यह एक हमारी क्या बदल सकती है? 1 को 2 लिख सकते हैं नहीं ना? तो जैसे 5 हुई, अब मान लीजिए 5 हुई, 5 5 ही रहेगा ना, ये नहीं बदलेगा ना, तो इसलिए हमारी अचर राशि होती हैं। तो चलिए, ऐसे समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं, समीकरण कहलाते हैं। निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको समझ में आ जाएगा अच्छी तरह से। तो जैसे कि है हमारा x-2 बराबर 5। ठीक है, अब देखिए ये हमारा क्या हो गया? समीकरण हो गया। तो ऐसे देखिए, समानता सूचक बीजीय व्यंजक, हमने समान बीजीय व्यंजक लिया हुआ है x-2 बराबर 5। ठीक है, समानता सूचक मतलब बराबर, चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होते हैं। मान लीजिए चर के निश्चित मान, मान लीजिए अगर यहाँ हम लिख दें 7, x के जगह 7 लिख दें, 7-2, फिर यहाँ बराबर 5 में, तो 7 में 2 गया 5, तो 5 बराबर 5। तो वही कर रहा है, जो चर के कुछ निश्चित मान के लिए संतुष्ट होता है, यानी x की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, तो हम उतना रखेंगे जितना में हमारा यह जो इसके बराबर वाला मान है वो उतना प्राप्त हो जाए। तो वही कर रहा है, निश्चित मान के लिए संतुष्ट हो, वो हमारा क्या कहलाता है? समीकरण कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारा यह है। चलिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। और भी ये आप तो पूरा डिफिनेशन को समझ गए होंगे। चलिए इससे संबंधित कुछ और जानते हैं। जैसे x + 2y बराबर 10 है, x + 2y बराबर 10। देखिए ये हमारा जो लेफ्ट, आप जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ये लेफ्ट साइड में है और ये राइट साइड में है। हालांकि इसमें कुछ और भी जोड़ सकते हैं आप, कुछ भी y प्लस कुछ भी आपकी मर्जी, x जो भी जोड़ना है जोड़ सकते हैं। तो जो लेफ्ट हैंड में है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, LHS। हिंदी में बोले तो बायां पक्ष, बायां पक्ष। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, RHS, राइट हैंड साइड, यानी दायां पक्ष, यानी दाएं, जो दाहिने हाथ की तरफ होगा वही हमारा दायां पक्ष होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को, और इसको पक्षांतर करना हमने एक वीडियो में बता दिया है कि मान लीजिए अगर x को उस बगल ले जाएंगे, तो x हमारा प्लस में है तो उस बगल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी प्लस वाला माइनस में हो जाएगा। अगर माइनस में ही रहता तो उस बगल जाता तो प्लस में हो जाता, गुणा में रहता भाग में बदल जाता। हालांकि हमने पक्षांतर बता चुका है, इसको पक्षांतर कैसे करते हैं। ठीक है, और इनको हल करना भी बता दिया है, एक बार फिर बताएंगे। तो चलिए आप उसको वीडियो को देख देंगे, हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए इसको आप समझ गए होंगे। हालांकि एक और इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, दो व्यंजक, ये दो व्यंजक हमारा दिया हुआ है। ठीक है, दो व्यंजक के बीच बराबर का चिन्ह लगाकर उनकी समानता व्यक्त की जाए, यानी कि उनकी समानता व्यक्त की जाए। समानता मतलब एक समान है या नहीं, नहीं तो कर लेंगे, उनकी समानता व्यक्त की जाए तो वह समीकरण कहलाता है।
ठीक है। और जैसा कि आप जानते हैं बराबर के चिन्ह के एक तरफ बायां पक्ष दूसरी तरफ दायां पक्ष, यानी ये बायां पक्ष है दूसरी तरफ दायां पक्ष, ठीक है। ये हमारा समीकरण होता है। तो समीकरण आप लोग अच्छी समझ गए होंगे। तो चलिए अब देखते हैं हम लोग रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण क्या होता है? देखिए, समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात 1 होती है तो ऐसी समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। जैसे में आप देख सकते हैं x-2 बराबर 5, यही वाला एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, यही वाला। तो देखिए क्या कह रहा है, समीकरण में प्रयुक्त यदि चर की घात, चर हमारा यह रहा, ठीक है, चर की घात 1 होती है तो ऐसी समीकरण को रैखिक समीकरण कहते हैं। एक इसकी घात क्या है? 1, लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। और भी आप ले सकते हैं 8x + 5x + 3y कुछ भी, ठीक है, +8, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 1 होती है, यानी चर की घात 1 होती है। तो 1 इसकी पे घात में रहता है लेकिन छुपा रहता है, लिखते नहीं हैं। जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए यह 5 हम लोग लिख दें तो यह प्लस का 5 है लेकिन लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो वही है। अब मान लीजिए -5 रहता तो -5 लिखना पड़ता है, लेकिन +5 तो +5 कोई नहीं लिखता है इस तरह से, लोग हमेशा इसे 5 लिख लेते हैं, ठीक है। तो वह यही है। तो 1 हमारा घात जो है छुपा रहता है। तो ये जो जिसकी घात, जिस चर की घात कुछ ना लिखा हो उसकी घात समझ लीजिए 1 है, ठीक है। तो वही कर रहा है, यही हमारा रैखिक समीकरण हो जाएगा। यानी जिस समीकरण के चर की घात 1 होती है वो हमारा रैखिक समीकरण होता है। इसको भी आप आसानी से समझ गए होंगे। और जिस समीकरण या जिस भी संख्या की घात 0 होती है, मान लीजिए 5 की घात 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। मान लीजिए x की घात 0 तो उसका वैल्यू 1 हो जाता है। हालांकि ये घातांक के नियम में हम इसका चर्चा कर चुके हैं, तो इससे हमारा मतलब नहीं है, हमारा मतलब केवल इससे है, 1 इसकी घात रहनी चाहिए तभी हमारा रैखिक समीकरण होगा। तो चलिए अब एक चर रैखिक समीकरण लास्ट यही जान लेते हैं। एक चर रैखिक समीकरण क्या होता है? ऐसा रैखिक समीकरण जिसमें सिर्फ एक ही प्रकार का चर प्रयुक्त हुआ हो, ऐसे समीकरण को एक चर रैखिक समीकरण कहते हैं। बहुत सिंपल है भैया, यानी कि एक ही प्रकार का चर राशि, ठीक है। मान लीजिए 5x + 6x, ठीक है, बराबर 8x + 2 + 3, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारा कह रहा है कि एक ही प्रकार की चर राशि, यहाँ 5x है तो यहाँ 6y नहीं रहना चाहिए, न z कुछ भी नहीं रहना चाहिए, केवल एक ही प्रकार का चर राशि x है तो सब में x ही रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, अचर रह सकता है, अचर पद रह सकता है, लेकिन जो चर पद हमारा दिया रहेगा वह भिन्न नहीं रहना चाहिए, वह एक ही प्रकार का रहना चाहिए, ठीक है, समान पद उसकी रहना चाहिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।